आइए आज से हम मानव हृदय के ऊपर, ह्यूमन हार्ट के ऊपर आ, पढ़ेंगे और एकदम बेसिक से सारे बातों को जानेंगे। और हमारे जानने का क्रम होगा परीक्षा में पूछे गए सारे सवालों के आधार मानकर। इससे क्या होता है कि संपूर्ण जानकारी मिलती है और सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो भी एक आइडिया हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले ये बोल देता हूँ कि ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचालन, जिसमें ह्यूमन हार्ट एक पार्ट है, मानव हृदय एक पार्ट है, ये जो है 4 पार्ट में होगा। हर पार्ट 10-10 मिनट का होगा, सो दैट कि आप इसको समझ सके सही से और इसके ऊपर नोट बना सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज सवाल की शुरुआत जो है वो इससे करते हैं, सबसे छोटे सवाल से। मानव हृदय में कक्षों और चेम्बर, मतलब हमारे दिल के अंदर चेम्बर की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले हमें हमारी जो दिल का जो है, हार्ट का एक फोटो देखना होगा। तो देखते हैं कि इसमें 4 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले को राइट एट्रियम या दायां निलय, ये अलिंद। लेफ्ट एट्रियम, बायां अलिंद। राइट वेंट्रिकल, दायां निलय, ये अलिंद है। ऊपर वाला 2 चेंबर अलिंद है, नीचे वाला 2 चेंबर निलय है। ये राइट वेंट्रिकल दायां निलय है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय है। यही इंसान का हार्ट है। अब हमारे इसके जवाब क्या होगा? तो नेचुरली हमारे जो है ह्यूमन के हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। हमारे दिल के अंदर में 4 कक्ष या 4 चेंबर होते हैं। उसी तरह चले हम दूसरे का भी देख लें, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। एम्फीबियंस या सीधे साधे शब्दों में बोले मेढक, फ्रॉग, इसमें 3 चेंबर होते हैं। मतलब हमारे जैसे में यहाँ पे निलय में 2 चेंबर था, वेंट्रिकल में इनमें 1 चेंबर होता है। ऊपर का 2 अलिंद इनके पास भी होता है। और उसी तरह अगर देखें आप टर्टल्स में, रेप्टाइल्स ग्रुप में, इनके भी 3 चेंबर होते हैं। तो यहाँ भी 3 चेंबर है, ठीक है ना। ये कछुआ देख रहे हैं। और बर्ड्स एंड मैमल्स, पंछी में जो भी पंछी है, बर्ड है और इंसान है, मैमल्स मतलब स्तनधारी, कुत्ता है, बिल्ली है, हम बाद में इसे पढ़ेंगे। इनके जो है 4 चेंबर होते हैं, 2 वेंट्रिकल, 2 निलय, 2 अलिंद या 2 ऑरिकल्स। अब जरा मछली के केस में आते हैं। इनमें केवल 2 चेंबर होता है। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि मछली का 2 चेंबर, मछली के ऊपर गए मेढक का 3 चेंबर, मेढक से ऊपर गए टर्टल्स मतलब कछुआ वगैरह का, कछुआ हुआ, गिरगिट हुआ, ये सबका 3 चेंबर, सांप हुआ। और पंछी और मैमल स्तनधारी, जिनके स्तन होते हैं, वो बच्चा पैदा करते हैं, बच्चे माता का दूध पीते हैं, वो स्तनधारी। और बर्ड्स अंडे देती हैं, ठीक है ना। ये स्तनधारी मैमल्स मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं। इनके जो है 4 चेंबर होते हैं। मछली के जो हैं दिल में 2 चेंबर होते हैं। तो आशा करता हूं कि दिमाग में मोटा मोटी आप बैठा चुके होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल पूछा गया है, मनुष्य का सामान्य सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप क्या माना जाता है? सिस्टोलिक का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए। सिस्टोलिक का मतलब है जब आपका दिल सिकुड़ता है। सिस्टोलिक मतलब दिल सिकुड़ता है। जब दिल सिकुड़ेगा तो पंप करके जो है चारों तरफ खून बाहर निकलेगा, ये सिस्टोलिक है। तो मतलब ये प्रेशर ज़्यादा होगा ना। जब ये दिल सिकुड़ेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो 120 सामान्य स्थिति में
क्या, सामान्य स्थिति में। और डायस्टोलिक क्या है, जब दिल फैलता है, अरे पंप करेगा, दबेगा तो फिर फैलेगा ना, तो फैलेगा तो बाहर शरीर के इस दिल के अंदर खून घुसने लगता है, ठीक है ना, उस वक्त उसकी 80 होती है। तो सिस्टोलिक जब दिल सिकुड़ता है, डायस्टोलिक मतलब जब दिल फैलता है, ठीक है। और इस तरह से दिल काम करता है। और जब रक्तचाप बढ़ जाता है, ये 120 से मेरा तो कभी कभी 160 हो जाता है, ये 20 बढ़ के 80 बढ़ के 110 हो जाता है। ये क्या है, जब बूढ़े हो जाते हैं, जब आपकी दिल की बीमारी होती है, दिल अनावश्यक रूप से तेजी से काम करता है, उस पल के लिए बात है। तो आशा करता हूं कि इस सवाल का जवाब आपने समझ लिया होगा। सामान्य अवस्था में सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है सीनो एट्रियल नोड कहां स्थित है। अब ये सीनो एट्रियल नोड होता क्या है भाई साहब, सबसे पहले तो ये सवाल आता है। तो सीनो एट्रियल नोड जो है, ये आप देख रहे हैं, देखिए ये मानव का दिल है। अब इसमें 4 चेंबर तो देख ही रहे हैं, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। यहां जो आप लाल रंग के देख रहे हैं ना, ये कुछ मांसपेशी है, लाल रंग के देख रहे हैं ना, इसको सीनोएट्रियल नोड या एवी नोड भी बोलते हैं, इधर वाले को एवी नोड बोलते हैं। ये जो है बिजली की तरंग पैदा करता है, इसके इधर भी इसके ब्रांचेस होते हैं। तो मतलब सीनोएट्रियल जो है बिजली की तरंग पैदा करता है, बिजली का झटका पैदा करता है। जिस बिजली के झटके से दिल जो है धड़कता है, तो हमारा दिल धड़कता क्यों है, प्यार में नहीं धड़कता भैया, सीनोएट्रियल नोड से धड़कता है, ठीक है ना। कभी के बात को भूल जाइए। ये सीनोएट्रियल जो है 1 मिनट में 60 से, जब काफी जोर से धड़कता है, 1 मिनट में 100 बार, मतलब 1 सेकंड में 2 बार भी धड़कता है। तो सीनोएट्रियल नोड आप समझ गए कहां स्थित है, हमारे हार्ट में, हृदय में स्थित है। और सीनोएट्रियल नोड का काम क्या है, बिजली के झटके देना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वे रक्त वाहिकाएं जो ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक वापस ले आती है। अर्थात जब दिल धड़कता है, ठीक है ना, जब दिल फैलता है, तब खून आपके हृदय में आता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है, इसको हम क्या कहते हैं। अब देखिए, दिल से खून बाहर जाती है, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में वापस ले आती है, ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में वापस ले आती है। इस लाइन पे जरा ध्यान देंगे। अब देखिए, मानव परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, हृदय, धमनी, शिराएं। नसें रक्त कोशिकाएं हैं जो शरीर के विभिन्न हिस्सों से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक ले जाती है, जबकि धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने वाली कोशिका हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाती है। मतलब खून का आपके हमारे हृदय में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसको हम बोलते हैं खराब खून, नीला रंग का खून, जिस खून में ऑक्सीजन की कमी आती है, वो शिराओं द्वारा आपके इसमें पहुंचता है, क्या कहते हैं, दिल में पहुंचता है। तो यहां पर जो है, देखिए यहां पर एक शब्द है, ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक वापस ले आती है। मतलब इसको ध्यान से, वो रक्त
जो फेफड़े से ऑक्सीजन लेके शरीर में जब देने गई थी तो वो धमनियों से गई थी, और जब वो रक्त शरीर से वापस हृदय में आती है, ठीक है ना, तो देखिए ये कलर जो है ना, ये कलर नीले रंग का रक्त है जो हार्ट में जा रही है, टू हार्ट, दिल के तरफ जा रही है। इसे क्या कहते हैं? शिराएं। आप अपने हाथ को पे देखिए, जो कोहनी के साथ सामने जो है, आपको नीले रंग के दो नस दिखेंगे जिसमें इंजेक्शन दिया जाता है। आप देखें सबके हाथ में होता है। तो ये क्या है? वेन है, शीरा है, ठीक है ना। इस शीरा से आपके हाथ से खून जो है, आपके मस्तिष्क का खून जो है, वो दिल की तरफ जा रही है। तो आप समझ गए? तो वे रक्त वाहिकाएं जो ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक वापस ले जाती है, उन्हें शिराएं कहा जाता है। और चलिए अगले सवाल पे आते हैं। वे वाहिकाएं, अब जरा देखें, जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। भैया, रक्त को हृदय से दूर कब ले जाएगी? रक्त जब ऑक्सीजन खो देता है तब वो दिल के अंदर आ जाता है, जब दिल फैलता है। और दिल जब पंप करता है तो क्या होता है? तो इसका आप समझ लीजिए, पहले दिल सिकुड़ा या फैला, तो जितनी खून थी आ रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अशुद्ध खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वो खून जो है दिल के अंदर पहुंच गया, हार्ट के अंदर पहुंचा, फिर दिल धड़का। चलिए इसको करके भी देखते हैं। फिर दिल धड़का, ऐसे जैसे ही दिल धड़का, ये खून आपके फुसफुस या लंग्स में चली गई। लंग्स में आप जो सांस लेते हैं उसको फ्रेश एयर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। फिर दिल फैलता है, वो ऑक्सीजन लिया हुआ रक्त जो आपके दिल के अंदर घुस जाता है। फिर दिल सिकुड़ता है, फिर वो खून रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। उसे क्या कहते हैं? धमनियां कहते हैं। लेकिन एक उल्टा पुल्टा हिसाब भी है। तो हमने क्या समझा, जब दिल के अंदर ऑक्सीजन रहित रक्त घुसता है तो वो शिराओं से घुसता है, जो हम पहले स्लाइड में पढ़े। और जो रक्त ऑक्सीजन लेके दिल से दूर चली जाती है, मतलब आपके सर पे आती है, पैर के उंगली तक पहुंचती है, वो रक्त जिसमें ऑक्सीजन होता है वो धमनियों के सहारे पहुंचता है। ये चीज क्लियर हो गया ना? तो कहने का मतलब है, फिर से एक बार देखता हूं, फिर से एक बार समझता हूं। पहली बार दिल धड़का, ठीक है ना, पहली बार दिल धड़का, तो फिर जो खून जो है वो आपके दिल के अंदर घुसा, ठीक है। फिर दिल जब धड़का, फिर ये खून आपके लंग्स में पहुंचा। फिर जब दिल धड़का, 4 इसके साइकिल होते हैं, तो फिर ये जो खून है, ये हम इसके एनिमेटेड वीडियो भी आगे चल के देखेंगे। फिर ये खून जो है आपके ऑरिकल में पहुंचा। फिर जब दिल धड़का, मतलब वेंट्रिकल में पहुंचा। फिर जब दिल धड़का तो ये खून आपके शरीर में शिराओं द्वारा, ये धमनियों द्वारा फैल गया। तो देखिए यहां पर ये जो है, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार की केशिकाएं होती है जो हृदय को रक्त तक ले जाती है, जो हृदय तक रक्त ले जाती है और हृदय से बाहर ले जाती है, ठीक है ना। जो हृदय तक ले जाती है और हृदय से बाहर ले जाती है। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, ठीक है ना। तो हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां या आर्टरीज द्वारा खून पहुंचता है। यह वो केशिका है जिसे हम पल्स मीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं, खून का प्रेशर मापते हैं। फुसफुसीय धमनी इसका अपवाद है। फुसफुसीय धमनी मतलब पल्मोनरी आर्टरी।
क्योंकि ये ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नसें वे कोशिका हैं जो ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक ले जाती है। जो हम इसके पहले पढ़े हम नस या वेन्स, शिराएं, रगे जो हम कहते हैं, जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, हमारे हृदय तक पहुंचता है। तो चीजें मैं धीरे धीरे कर रहा हूं कि क्लियर होता जाए। यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं, मैं जानता हूँ कि कंफ्यूजन अभी भी होगा। जब 2-4 बार इस तरह के सवाल को आएंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा।